हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 14 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 14 से आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 15वां क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा की ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा की ऊर्जा एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमें ऊर्जा और क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है इसकी, और तीसरी कक्षा की। तो एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 3। तो तीसरी कक्षा की ऊर्जा और तीसरी कक्षा की त्रिज्या निकालनी है, ठीक। तो पहले निकालेंगे तीसरी कक्षा की ऊर्जा। E3 बराबर 13.6/n²। अब चूंकि n का मान कितना है बेटा, 3, तो n के स्थान पर लिख देंगे 3। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 9 का डिवाइड दे दो, कितना हो जाएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तीसरी कक्षा की त्रिज्या R3 बराबर n² R, और R की वैल्यू बेटा फिक्स होती है हाइड्रोजन परमाणु के लिए 0.53 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ हम n का मान रख देंगे कितना बेटा, 3, और R का मान कितना है, 0.53 एंगस्ट्रॉन। तो 0.53 का 9 में मल्टीप्लाई कर दो, 4.77 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है इन्होंने, हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सही बात है। इसके उन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा बताइए जिनके लिए क्वांटम संख्याएं 1 और 2 हैं। यदि इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच इलेक्ट्रॉन का अंतरण हो तो कितनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अवशोषित अथवा उत्सर्जित होगी। तो बेटा ऊर्जा अंतरण में हमें निकालनी, तो सबसे पहले तो हमें इनकी अलग अलग ऊर्जा निकालनी है। क्वांटम संख्या 1 की और क्वांटम संख्या 2 की अलग अलग ऊर्जा निकालनी है। फॉर्मूला वही है, -13.6/n², ठीक है। फिर इनका ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा निकालनी है, हमें ऊर्जा निकालनी है। तो देखो बेटा n इसमें कितना है, पहले n बराबर 1 है, फिर n बराबर 2 है। पहले E1 निकालना है हमें, E2 निकालना है और डेल्टा E निकालना है। तो सबसे पहले हम पहले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निकालेंगे। तो E1 बराबर -13.6/n²। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब दूसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निकालेंगे। तो बेटा दूसरे कक्षा या दूसरे ऊर्जा स्तर, दूसरे स्तर की ऊर्जा, तो दूसरे स्तर की ऊर्जा निकालेंगे। तो E2 बराबर -13.6/n², और n की वैल्यू कितनी है बेटा, 2। 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। 4 का डिवाइड दे दो, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा। अब उत्सर्जित ऊर्जा निकाल लो। तो उत्सर्जित ऊर्जा यानी E2 - E1। तो उत्सर्जित ऊर्जा निकालेंगे यहाँ से, उत्सर्जित अवशोषित, तो डेल्टा E बराबर E2 - E1। और E2 की वैल्यू कितनी थी बेटा, -3.4। E1 कितना था, -13.6। तो -3.4 माइनस -13.6, माइनस माइनस हो गया प्लस। 13.6 में से 3.4 घटा दो, कितना हो गया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो गया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा। अगला है बेटा, अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो निम्नतम ऊर्जा स्तर की, उससे कोई मतलब है। द्वितीय उत्तेजित अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन की गति, तो बेटा द्वितीय उत्तेजित अवस्था का मतलब होता है तीसरा ऊर्जा स्तर। द्वितीय उत्तेजित अवस्था का मतलब तीसरा ऊर्जा स्तर, और प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब द्वितीय ऊर्जा स्तर। ये बात को बेटा विशेष करके ध्यान रखेंगे। अगर द्वितीय उत्तेजित अवस्था कह रहा है तो इसका मतलब वो तीसरे ऊर्जा स्तर की बात कर रहा है। तृतीय उत्तेजित अवस्था कह रहा है तो इसका मतलब वो चौथे ऊर्जा स्तर की बात कर रहा है, ठीक है बेटा। तो द्वितीय ऊर्जा स्तर है, द्वितीय उत्तेजित अवस्था है, इसका मतलब n बराबर 3 की गतिज ऊर्जा क्या है। यदि इलेक्ट्रॉन द्वितीय उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में कूदता है तो स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। परमाणु को आयनित करने के लिए ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से बेटा मैं तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था का मतलब n बराबर 3, और प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब n बराबर 2। तो हमें E3 निकालना है, लेमडा निकालना है और डेल्टा E निकालना है, ठीक है। तो बेटा पहले गतिज ऊर्जा निकालते हैं। E3 बराबर -13.6/n², और n की वैल्यू कितनी है बेटा, 3। तो यहाँ पर 3 रख देंगे। अब
3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 का डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा। अब ऊर्जा अंतराल निकाल लो इसका, वो सॉरी, अब हमें तरंग दैर्घ्य निकालनी है। क्या निकालनी है? तरंग दैर्घ्य। लेकिन सबसे पहले उसने पूछा क्या है, हमें लेमडा पूछा है। ठीक है, तो लेमडा पूछने के लेमडा के लिए हमें ऊर्जा अंतराल ही निकालना पड़ेगा, तो ऊर्जा अंतराल निकालेंगे। अब चूंकि वो कूदा कहाँ से कहाँ है, द्वितीय उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में। ठीक है, तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था का मतलब तीसरा ऊर्जा स्तर, प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब दूसरा ऊर्जा स्तर। तो डेल्टा ई बराबर E3 माइनस E2, E3 माइनस 13.6/3, एन का मान 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 13.6, एन कितना है 2, 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 9 का डिवाइड कर दो तो माइनस का 1.51 प्लस 4 का डिवाइड दे दो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.4 में से 1.51 घटा दो तो 1.51 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा बेटा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब निकाल लेंगे यहाँ से बेटा तरंग दैर्घ्य। लेमडा बराबर 1, 2, 3, 7। जब भी हमें बेटा उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी होगी तो उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य के लिए हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, बशर्ते डेल्टा ही हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो। किस में हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जैसे यहाँ पर बेटा हमारा डेल्टा ई निकल के आया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ऐसे ही हमारा डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। तो 1.89 का डिवाइड कर दें 65-63 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है बेटा, 65-63 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। अब आयनित ऊर्जा डेल्टा ई बराबर ई इनफाइनाइट माइनस E1, तो माइनस 13.6/इनफाइनाइट का स्क्वायर माइनस 13.6/1 का स्क्वायर, इनफाइनाइट का भाग दो 0, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना हो गया बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो गया बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से, और आयनित ऊर्जा स्तर हमें जब भी कभी निकालनी होगी तो इसी फॉर्मूले से निकलेगी हमारी। यही तरीका है आयनित ऊर्जा निकालने का। ठीक है बेटा, आयनित ऊर्जा हम इसी तरीके से निकालेंगे। ये बेटा क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 18। एक हाइड्रोजन परमाणु में 3 से 1 में संक्रमण होता है। उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। फोटोन हाइड्रोजन की किस स्पेक्ट्रमी श्रेणी का सदस्य है? तो ऊर्जा निकालते हैं पहले। क्या करते हैं? ऊर्जा निकालते हैं पहले। तो n बराबर 3 से कहाँ आ रहा है? n बराबर 3 से 1 में आ रहा है। ठीक है, तो n बराबर पहले 3 फिर n बराबर 1, तो डेल्टा ही निकालना है। उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा डेल्टा ही बराबर E3 माइनस E1, और E3 माइनस 13.6/n के स्थान पर 3 का स्क्वायर माइनस 13.6, n के स्थान पर 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 9 का डिवाइड कर दो तो माइनस का 1.51, और ये 13.6, 13.6 में से इसे घटा दो कितना आ गया बेटा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके संगत हम तरंग दैर्घ्य देख लेते हैं, जिससे हमें ये मालूम पड़ जाए कि किस श्रेणी का सदस्य है ये। तो तरंग दैर्घ्य निकालेंगे 1, 2, 3, 7, 5 डेल्टा ई, 12.1 का भाग देंगे तो 10.2272 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। ये किस श्रेणी में पहुंचता है? ये लाइमन श्रेणी में पहुंच जाएगा। किस श्रेणी में? लाइमन श्रेणी में। किस श्रेणी का सदस्य बन जाएगा ये? लाइमन श्रेणी का, क्योंकि इतना तरंग दैर्घ्य किस श्रेणी में होता है? इतना तरंग दैर्घ्य लाइमन श्रेणी का होता है। किस श्रेणी का होता है? लाइमन श्रेणी का होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर, और लाइमन श्रेणी में भी ये लाइमन श्रेणी का दूसरा सदस्य होगा। कौन सा सदस्य? दूसरा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18, 19वां। हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा की सूत्र है, ये सूत्र से प्रदर्शित कीजिए। ज्ञात कीजिए इलेक्ट्रॉन के तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में जाने से मुक्त हुई ऊर्जा। तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में, तो कौन सी कक्षा से? तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में। n बराबर 3 से n बराबर 2 में संक्रमण उत्सर्जित ऊर्जा तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो ऊर्जा भी निकालनी है, मैं तरंग दैर्घ्य भी निकालनी है। क्या क्या निकालना है? ऊर्जा भी निकालनी है और क्या निकालनी है? तरंग दैर्घ्य। ऊर्जा भी निकालनी है, तरंग दैर्घ्य भी निकालनी है। ठीक।
तो n बराबर कितना है बेटा 3, n बराबर कितना है 2, तो डेल्टा ई निकाल लो मुक्त हुई ऊर्जा। डेल्टा ई बराबर E3 माइनस E2। E3 कितना है बेटा E3 माइनस 13.6, n के स्थान पर क्या रखेंगे 3, और ये माइनस का 13.6 n के स्थान पर क्या रखेंगे 2, तो 3 का वर्ग कितना हो गया बेटा 9, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, ये तो माइनस माइनस प्लस ही हो, 9 का डिवाइड दो माइनस 1.5, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 का डिवाइड दे दो 4 12, यानी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 में से इसे घटा दो तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ये तो आ गई उसकी मुक्त हुई ऊर्जा, यानी कितनी ऊर्जा मुक्त हो गई। अब निकाल लो इसकी तरंग दैर्घ्य, क्या निकाल लो बेटा तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य निकालेंगे तो लैम्डा बराबर 1 2 3 7 5 बट्टे डेल्टा ई, डिवाइड लगा दो 1.89 का, ये तो डेल्टा ई निकल गया है 1.89, तो 1.89 का 65 एंगस्ट्रॉन, जिसे हम 65 एंगस्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं बेटा 65 एंगस्ट्रॉन, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तरंगदैर्घ्य किस क्षेत्र में जाती है, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में। किस में जाती है बेटा दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, क्योंकि दृश्य प्रकाश क्षेत्र का रेंज जो होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। और ये तरंगदैर्घ्य इसके बीच में आती है। इसका मतलब है ये किस तरंगदैर्घ्य किसका प्रकाश है, दृश्य प्रकाश का। किसका, दृश्य। ठीक है बेटा, तो ये तरंगदैर्घ्य बिलोंग कर रहा है किसमें, दृश्य में, क्योंकि उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉन तक। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 20। किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो बेटा कोणीय संवेग जे पूछा है। कोणीय संवेग क्या पूछा है, कोणीय संवेग पूछा है जे। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस 3.4। तो देखो बेटा ऊर्जा कितनी दे रखी है, ई बराबर माइनस के 3.4, जे हमें निकालना है। तो एनवी कक्षा की ऊर्जा ई बराबर माइनस 13.6 बट्टे एन स्क्वायर। ई उसने दे रखा है माइनस के 3.4, तो ई के स्थान पर लिख देंगे माइनस के 3.4। एन स्क्वायर को यहाँ और इस वाले स्टेप को यहाँ लिख देंगे, तो एन स्क्वायर को यहाँ, ये वाला स्टेप हमने यहाँ माइनस से माइनस हट जाएगा। और 3.4 का 13.6 हम भाग दें के बाद जाएगा 4 बार, और यहाँ से देखेंगे तो एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, वर्गमूल लेंगे तो एन बराबर कितना आ जाएगा 2। अब निकाल लेंगे कोणीय संवेग जे बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। तो एन एच अपॉन 2 पाई, एन का मान कितना है 2 और ये भी कितना है 2, एच का मान 6.6 10 पे घात माइनस 34 और ये 3.14। ठीक है, अब यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 6.6 3.14 माइनस 10 पे घात माइनस का 34, 3.14 का भाग दे 2.1 गुणा 10 पे घात माइनस के 34 जूल इंटू सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा कोणीय संवेग का। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 21। हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। n बराबर 4 से n बराबर 2 में संक्रमण होने पर उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य। फोटोन की ऊर्जा निकालनी है हमें, आवृत्ति निकालनी है हमें, और तरंगदैर्घ्य निकालनी है। ठीक, निकालते हैं। तो संक्रमण कहाँ से कहाँ तक हो रहा है 4 से 2 में, कहाँ से कहाँ से हो रहा है 4 से 2 में। तो बेटा संक्रमण हो रहा है n बराबर 4 से n बराबर 2 में, डेल्टा ई निकालना है, न्यू निकालना है, और क्या निकालना है बेटा लैम्डा निकालना है। तो पहले उत्सर्जित ऊर्जा निकालते हैं। ई बराबर डेल्टा ई बराबर E4 माइनस E2, तो E4 माइनस 13.6 बट्टे 4 स्क्वायर, क्योंकि n का मान कितना है 4, माइनस 13.6 बट्टे 2 का स्क्वायर, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 16 का डिवाइड कर दो इसमें, 16 × 128 यानी 0.85 हो जाएगा, प्लस 4 का इसमें दो 3.14, 3.14 में से इसे घटा दो, कितना आ गया बेटा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। 3.4 में से 0.85 को घटाओ, तो घटाने के बाद ये आएगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 2.5 इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलना है जूल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस 19,
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस 1.6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 4.08 गुणा 10 पे घात माइनस के 19 जूल। तो 4.08 गुणा 10 पे घात माइनस के 19 जूल। अब आप बढ़ती ई बराबर एच न्यू, तो न्यू बराबर ई अपॉन एच हो जाएगा। ई का मान यही वाला 4.08 गुणा 10 पे घात माइनस 19, 6.6 10 पे घात माइनस 34, माइनस की 34 घाते ऊपर ले आओ, प्लस की हो जाएंगी 19 घटा दो तो 15 बचेंगी, और इसका इसमें डिवाइड दे दो 6.18 10 पे घात 14 हर्ट्स आ जाएगा। 6.18 10 पे घात 14 हर्ट्स इंटू, ठीक है, 6.18 10 पे घात 14 हर्ट्स। अब निकालनी है तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है, लैम्डा बराबर 123.75 डेल्टा ई, और डेल्टा ई कितना था बेटा यहाँ पे, कितना था, ये रहा 2.55, कितना था 2.55, तो यहाँ लिख देंगे 2.5 भाग दे देंगे 48 53 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा। कितना है 48 53 एंगस्ट्रॉन। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।